हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वैसे तो हालत ज़्यादा ख़राब हो रही होगी क्योंकि गेट एग्ज़ाम आने वाला है। 4 तारीख को गेट एग्ज़ाम है और आज हो गई है 18 तारीख। मतलब करीब करीब 15 दिन बचे हुए हैं। तो ऑब्वियसली हालत ख़राब होगी क्योंकि मैं जो खुद फील कर सकता हूँ ये चीज़, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुज़र चुका हूँ। मैंने गेट 2019 में दिया था। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और उसके जिसमें मैंने AIR 388 स्कोर की थी। उसके बाद फिर मैंने IIT गुवाहाटी से अपना M.Tech कंप्लीट किया था कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो मुझे पता है आप लोग कैसे फील कर रहे होंगे क्योंकि पेपर आने वाला है। 4 तारीख को पेपर है। हालत बहुत ख़राब होगी, दिमाग ख़राब हो रखा होगा। जिन्होंने मेहनत कर रखी है उनका तो ऑब्वियसली ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा होगा। देखो, इस कंडीशन में दो ही लोग मज़े में रहते हैं। एक तो जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी कर रखी है, एक वो जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रखी। जो मॉडरेट तैयारी कर रखी है, जिन्होंने जिन्होंने मॉडरेट तैयारी है, मतलब जिन्होंने अपने हिसाब से तैयारी भी कर रखी है और बहुत अच्छी तैयारी भी नहीं है, जैसे कि मैं था। मतलब मैं अपना बताऊं तो मेरे कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो बहुत वीक मैं बोल सकता हूँ। एक तो कंप्यूटर और CO था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मेरा काफ़ी वीक था। एक मेरा इसी तरीके से TOC भी था, वो भी मेरा कुछ ज़्यादा कुछ खास अच्छा तैयार नहीं था। और एक था मेरा जो बोलते हैं डिस्क्रीट मैथ्स तो मेरा बिल्कुल ऐसा था कि नल बटे सन्नाटा, बिल्कुल इस तरीके से। तो अब मेरा भी यही सीन था। मैं ऑब्वियसली आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी मेरी जैसी कंडीशन होगी, जिनके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो वीक होंगे और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने आप को कैसे चिल रखना है वो मैं बताता हूँ आपको अब। तो उससे पहले एक बार पहले कंटेंट देख लीजिए। ठीक है, तो हाँ, तो अब मैं बताता हूँ। देखिए, इस कंडीशन में दो एक तो होते हैं कि आप लोगों ने क्या कर रखा है कि सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, अच्छे से आपने पढ़ रखा है। अब बात ये है, देखिए पहली बात ये है कि गेट में ना मैटर ये नहीं करता कि आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं। मैटर ये करता है कि एग्जाम टाइम में आपको कितना याद है, याद आ रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आपने पढ़ तो सब सब्जेक्ट रख रखे हैं, लेकिन फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि आप उसकी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं क्योंकि रिवीजन नहीं हो पाता टाइम पे। तो उस कंडीशन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट छूट चुके हैं ना, जो वीक हैं, अब उन्हें साइड में हटा के रख दो। क्योंकि 15 दिन बचे हुए हैं, उनमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। टाइम वेस्ट करोगे, जो वो टाइम है, जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो आप कहीं और लगा सकते हैं उस सब्जेक्ट में जो आपको आते हैं और आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, उन सब्जेक्टों में लगाने के बजाय अगर आप उन सब्जेक्टों में अपना टाइम लगाते हैं जो सब्जेक्ट आपको ढंग से नहीं आते या जो आपने नहीं पढ़े, तो आपके साथ इश्यू हो सकता है क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। आपको गारंटी नहीं है कि आपके पढ़ने के बाद भी आप उस सब्जेक्ट में नंबर ले आएंगे, लेकिन अगर आप यही टाइम रिवीजन में लगाएंगे अपना, तो आप काफ़ी हद तक स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने ना करीब करीब 10 जनवरी से अपने टेस्ट देने स्टार्ट किए थे, फुल लेंथ टेस्ट। मैंने 10 दिन वो किए। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरा रिवीजन सही था, तो मेरा आते थे मार्क्स 67, 77, 72, इस तरीके से रेंज में आ रही थी। लेकिन करीब करीब 18, 19, 20 तारीख के दौरान, खासकर 20 तारीख के दौरान, जब मैंने 2 टेस्ट दिए, पहले टेस्ट मैंने दिया सुबह के टाइम। मैं अपना टेस्ट उसी टाइम देता था। पहली बात, मैं अपना टेस्ट उसी टाइम देता था जिस टाइम एग्जाम होने वाला हो, क्योंकि उससे मेरा दिमाग को आदत पड़ गई थी उसी टाइम पे काम करने की। तो मैंने उस टाइम टेस्ट दिया अपना। मेरे टेस्ट में मार्क्स है 52। मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, बिल्कुल लास्ट टाइम आने वाला है, 10 दिन एग्ज़ाम को रह गए हैं, क्योंकि उस टाइम भी शायद 3 तारीख को एग्ज़ाम था। तो मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। मुझे लगा शायद पेपर टफ होगा, हो सकता है कि पेपर टफ हो। मैंने कहा चलो शाम के टाइम में दोबारा एक बार टेस्ट दे के देखते हैं। मैंने शाम के टाइम में दोबारा टेस्ट दिया। जनरली मैं शाम को टेस्ट बिल्कुल ही देता था अपना, क्योंकि मुझे टाइम सिर्फ सुबह के टाइम देता था अपना टेस्ट, वही टाइम जिस टाइम एग्जाम होना था। फिर भी मैंने एक बार शाम के टाइम दे के देखा। मैं कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। मैंने शाम के टाइम टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क्स बहुत कम, मेरी हालत बिल्कुल टाइट। मैंने कहा हो क्या गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करता था, टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करता था। तो मैंने फिर वे दोनों टेस्ट एनालाइज किए बैठ के। तब मुझे फील हुआ कि मैं तो चीज़ें भूलने लगा हूँ, मैं तो दिमाग ख़राब। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे भूल रहा हूँ। तो लास्ट के 10 दिन, 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक, 10 दिन के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया और कुछ नहीं किया, सब बंद कर दिया था। क्योंकि पेपर के अंदर मैटर ये है, आपको चीज़ें याद आनी चाहिए। अगर आपको पेपर में चीज़ें ही याद नहीं होंगी ना, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी बिल्कुल। आपका एक तो
डीमोटिवेट इतने हो जाएंगे एग्जाम देते देते जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो आपने क्वेश्चन देखा, आपको फुल कॉन्फिडेंस किया तो मैं कर लूँगा, लेकिन जब आप उसे करने बैठ रहे हो आपको याद आ रहा है कि वो तो चीज़ आपको याद ही नहीं आ पा रही है। वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है पेपर करते हुए। अगर आपके दिमाग में एक भी बार ये चीज़ आ गई ना तो आपका पेपर ख़त्म है, ये समझ लीजिए मेरी बात। आप कुछ और सोच ही नहीं पाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप डर जाएंगे। तो मेरे ये सलाह है कि लास्ट के कुछ दिन, जैसे अभी टाइम आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट मत दीजिए, कुछ मत कीजिए, टेस्ट भी दीजिए, लेकिन मेरी खुद की सलाह ये है कि आप इस टाइम एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉपी उठाएं और रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए, मैं वो भी नहीं बोलता। एक होता है, आप देखिए रिवीजन करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप कुछ आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, आप में पढ़ लीजिए। लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे हैं, जैसे मैं कभी शॉर्ट नोट्स बनाने में विश्वास नहीं रखता था। मैं हमेशा अपनी फुल कॉपी से पढ़ता था, फुल नोटबुक से, कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, तो मैं उसमें से था। अब लेकिन अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वेल एंड गुड, आप उनसे पढ़िए, अगर उनसे रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने अपने वैसे क्लास कॉपी से पढ़ते हैं तो स्पीड से पढ़िए, जल्दी जल्दी। नहीं तो आप एक काम और कर सकते हैं, मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप दिमाग में चीज़ें मेमोराइज़ कीजिए सब्जेक्ट को लेके। जैसे कि मान लीजिए आपने पहले डा उठाया कि चलिए डा है, अब डा में आपने कैसे कैसे, अच्छा ओके, पहले हम लोगों ने अपना कुछ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा था, ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना कंपेरिजन्स पढ़े थे। अच्छा, अगर नंबर ऑफ कंपेरिजन मैक्सिमम और मिनिमम निकालने का क्या है, 3n/2 - 2 ये फॉर्मूला है। तो इन चीज़ों को याद रखिए, क्योंकि ये 3n/2 - 2 जो फॉर्मूला है ना, इसके बेस पे गेट कई बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि हाँ, नंबर ऑफ कंपेरिजन्स इतने लगते हैं अगर हमको मैक्स और मिनिमम निकालना है तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अब मान लीजिए आपने डा में आपको कॉन्फिडेंस है लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है, आप ये फॉर्मूला भूल जाएंगे। पेपर में आते ही ये आपका क्वेश्चन छूटेगा, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, आपके 2 नंबर साफ। 2 नंबर साफ होने का मतलब समझ रहे हैं कितनी रैंक का फर्क बैठता है। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, रिवीजन कीजिए, मतलब कुछ भी टाइम निकाल लीजिए आप अपने हिसाब से, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। नहीं तो दिमाग में मेमोराइज कीजिए कि हाँ यार उसमें ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, अच्छा ठीक है, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। अब अगर आप कहीं भी मिस करते हैं कि हाँ यार यहाँ पे एक पॉइंट था जो मुझे याद नहीं आ पा रहा है, तुरंत नोट्स उठाइए, उसे कंप्लीट कीजिए, देख लीजिए। इस तरीके से आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं ना, जो आपको अच्छे से आते हैं, वे आपके रिवाइज हो जाएंगे। एक एक चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि पेपर में आती सीधा सीधा ऑप्शन पे टिक लगेगा, आगे बढ़ेंगे, मार्क्स मिलेगा पूरा, ठीक है। और जो आपने नया सब्जेक्ट है, जो आपने नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा है, उसे छोड़ दीजिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपने सब्जेक्ट को, आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, बिल्कुल आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है, लेकिन आपने सब्जेक्ट के नोट्स पढ़ रखे हैं, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि, और आपको पता है कि जैसे आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपको रिविजन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, जो उसके छोटे टॉपिक्स हैं, ईजी टॉपिक्स हैं, उन्हें रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि मैं बता सकता हूँ, जैसे सीओ है, सीओ के अंदर एक टॉपिक बहुत आसान है, कैशे। मैं कैशे रिवाइज कर रहा था, मतलब क्योंकि मुझे आता नहीं था, मैंने आपको भी बताया है, लेकिन मैंने कैशे रिवीजन करके गया था अच्छे से, कि मतलब अगर कैशे का क्वेश्चन आया तो ये तो छोड़ूंगा नहीं। क्यों? आसान है, कुछ लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं, आप आराम से समझ सकते हैं, लॉजिकल है, समझ में आ जाता है, और टॉपिक्स की तरह नहीं है। मान लीजिए आपका पाइपलाइनिंग हो गया, वो टफ है थोड़ा सा, कि आपको किस तरह डिज़ाइन करना है, आपको किस तरह अपना साइकिल्स डालनी है, वो थोड़ा टफ है। लेकिन जो सीओ है, मतलब खासकर जो उसका कैशे है, वो आसान है, इतना टफ फॉर्मूला नहीं है, आप उसे आराम से लॉजिकल सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स, छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप चाहें एक यूट्यूब पे वीडियो डालिए, 1 घंटे के अंदर आपको पूरा कैशे कंप्लीट हो सकता है आराम से। और लिटरल बता रहा हूँ, सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए टीओसी है, टीओसी के अंदर एक 2 टेबल बनी हुई होती है, जिसके अंदर आपकी डिसाइडेबिलिटी, नॉट डिसाइडेबिलिटी है, ठीक है ना। आप उस टेबल को याद कर लीजिए कि हाँ, हमारी कौन सी लैंग्वेज में कौन सी चीज़ डिसाइडेबल है, कौन सी चीज़ नहीं डिसाइडेबल है। अब अगर आपका ये समझ लीजिए, आपको भले ही टीओसी नहीं आता हो, लेकिन वो टेबल के बेस पर क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे, क्योंकि आपको वो चीज़ याद है। छोटी चीज़ है, आने की सक्सेस रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि गेट जनरली क्वेश्चन पूछता है कि विच लैंग्वेज इज डिसाइडेबल एंड नॉट डिसाइडेबल, और 4 ऑप्शन डाल देगा। तो उस चीज़ में आप ये काम करेंगे तो सक्सेस रेशियो ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि अब देखिए लास्ट के 15 दिन बचे हुए हैं, अब आप इसके अंदर
कुछ ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे ना, हार्ड वर्क काम नहीं आएगा 15 दिन के अंदर, स्मार्ट वर्क काम आएगा। आपको काम करना है स्मार्टली, अपना काम स्मार्ट ढंग से करना है, ठीक है नहीं? तो आप अपना काम कीजिए अभी स्मार्ट ढंग से, क्योंकि आप जितना स्मार्ट ढंग से काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करना है। रिवीजन करेंगे ना अगर आप इस टाइम, तो आपको चीज़ें रिफ्रेश होंगी और आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा ना तो मैं फोड़ दूंगा, ये तो मैं काम कर दूंगा। जब आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई ना, आपका मोराल ना यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है गेट के एग्ज़ाम की। तो बेस्ट ऑफ लक। बस मेरा यही है कि हाँ, एक चीज़ और, टेस्ट देंगी तो टेस्ट बहुत ध्यान से देनी है। आप टेस्ट दे रहे होंगे अभी, तो टेस्ट बहुत ध्यान से देने हैं। आप जितने अच्छे से टेस्ट देंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। टेस्ट अच्छे से देने का मतलब ये है कि पूरा इस तरह सोच के दीजिए कि जैसे आप एक टेस्ट दे रहे हैं ना, 3 घंटे के अंदर जो एग्ज़ाम टाइम है 3 घंटे का, वो अभी है, आज आपकी लाइफ उस पर डिपेंड कर रही है। इस तरह टेस्ट देना है। इस तरह टेस्ट देंगे तो आप, एक तो आपको पेपर की आदत पड़ जाएगी, आपका दिमाग उस हिसाब से काम करना स्टार्ट कर देगा और आप रिलैक्स रहेंगे। मेन पेपर में भी फिर ये होगा, आपके लिए नॉर्मल रहेगा, जैसे आप रोज नॉर्मल टेस्ट देते हैं उस तरह टेस्ट देंगे। और हाँ, एक कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं बेड पे बैठ के कंबल ओढ़ लिया और अपने उसके बाद बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। ऐसे टेस्ट बिल्कुल मत दीजिएगा। कुर्सी पे बैठिए, चेयर पे बैठिए, टेबल पे अपना लैपटॉप रखिए, प्रॉपर नोट्स के लिए कॉपी रखिए छोटी सी। और हाँ, कॉपी, चलिए ये बात का टॉपिक है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मेरा मेन फोकस है, आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन इज़ मस्ट। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।